oppose the adoption of this document. India opposes the adoption of this document. That the developing country is saying that it's taking the lead with $300 billion till 2035 is a joke. And it's not something we should take lightly. I do not think it's something we should clap our hands and force us to take it. At the COP29 conference in Azerbaijan's capital Baku, countries agreed to an annual finance target of $300 billion to help countries deal with the impact of climate change, with developed countries बड़ी खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने $300 बिलियन रिजेक्ट कर दिए हैं। वो $300 बिलियन कहां से मिल रहे हैं? अजरबैजान की राजधानी बाकू में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक चल रही है। इस बैठक का हिस्सा भारत भी है और जो बड़ी खबर सामने आ रही, उसके मुताबिक भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए सालाना 300 अरब अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्त पैकेज को खारिज कर दिया है। भारत का ये कदम कई देशों को झटका देने जैसा है, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड रखते हुए ये बात कही है कि ग्लोबल साउथ के लिए वित्तीय मदद का 300 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा उस 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से बहुत कम। द क्वेश्चन इज कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये 300 बिलियन डॉलर की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अजरबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। इंडिया इज सेइंग दिस इज टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट। एक तो 2035 और 300 अरब डॉलर। सो इंडिया इज बेसिकली आस्किंग फॉर। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अजरबैजान की जो राजधानी बाकू है उसमें एक जलवायु परिवर्तन को लेकर एक वैश्विक बैठक है चल रही है, जिसमें भारत भी उसका हिस्सा है। भारत भी कहीं ना कहीं उसे लीड कर रहा है। अभी जो सारे डेवलप देश हैं वो भारत को प्रस्ताव दे रहे हैं $300 बिलियन का। वो किस लिए, पहले आप ये समझिए। मैं आपको बता दूं कि जो ये CO2 यानी कि भारत से सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ से जो कार्बन एंजाइम है उससे कम की जाए। जो फैक्ट्रियों से धुआं, ये गाड़ियाँ वगैरह, ये CO2 फैला के ग्लोबल वार्मिंग एक चीज़ होती है, तो इस चीज़ को कम करे। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, क्योंकि भारत का कहना यह है कि अगर हमें इस चीज़ को कम करना होगा तो हमें $300 बिलियन नहीं, $1.3 ट्रिलियन की ज़रूरत है। तो $300 बिलियन से हम अपनी इकोनॉमी को क्यों झटका देंगे? तो इसीलिए $300 बिलियन भी दिए जा रहे थे, लेकिन भारत ने इसे साफ साफ मना कर दिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया के अलग अलग रुझान आ रहे हैं कि $300 बिलियन में तो हमारा देश इस तरीके से, हम चांद पे पहुंच जाते, हम सूरज पे पहुंच जाते। $300 बिलियन उनके लिए बहुत ही बड़ी रकम है। अब किस तरीके के रुझान आ रहे हैं भारत के इतनी बड़ी रकम ठुकराने पर, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जाना है जंग लड़ने के लिए, फलस्तीन जाना है लड़ाई लड़ने के लिए। आप भाईजान से इस्लामाबाद नहीं जा सकते, फलस्तीन जाना तो बड़ी दूर की बात है। इवन के आप कश्मीर नहीं जा सकते। और कश्मीर की बात से मुझे याद आता है, देखें कश्मीर, इस टाइम कश्मीर में भी कर्फ्यू है चोई साहब। हम लोग अपने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, कर्फ्यू लगा हुआ है। और हिंदुस्तान अपने कश्मीर में जनवरी में एक लश्करी मतलब VIP जो है ना ट्रेन चलाने जा रहा है, वंदे भारत के नाम। हिंदुस्तान के उधर से दिल्ली से लेके और उधर के श्रीनगर तक जो है वो ट्रेन जाएगी। तो ये बड़ी जबरदस्त ट्रेन है। और मैं इधर ये बात करना चाह रहा हूँ, देखें हम लोग तो अपने कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहे हैं, हिंदुस्तान अपने कश्मीर में ट्रेन चला रहा है। अबे नई यूथ, नई नस्ल को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? आने वाली नई नस्ल हमारे पाकिस्तान के साथ होगी या हिंदुस्तान के साथ होगी? और हिंदुस्तान जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो हमारे साथ मिलना चाहेंगे? क्योंकि हम उनके साथ क्या हरकतें कर रहे हैं कि हमने कश्मीर को बंद कर दिया, हमने पंजाब को बंद कर दिया, हमने सिंध को बंद कर दिया, हमने बलूचिस्तान को बंद कर दिया, इवन के हमने पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। तो ये कोई अच्छे मैसेज नहीं हम लोग दे रहे हैं। और मैं चोई साहब इधर एक और बात करना चाहूंगा, आप अपने YouTube पे या कहीं भी वोटिंग करवा के देख लें, कश्मीर की आवाम जो हालात हो रहे हैं, कश्मीर की आवाम पाकिस्तान के साथ आना चाहेगी? 80% लोग पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहेंगे, जो हमने हालात कर दिए हुए अपने मुल्क के। आपने ये कह दिया कश्मीर की वोटिंग करवा के देख ले, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की वोटिंग कर, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के यूथ की वोटिंग करवा के देख ले। 80% क्या 90% लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं। कोई UK जाना चाह रहा है, कोई यूरोप की किसी कंट्री में, कनाडा। पाकिस्तानी अवाम आप किसी से पूछ लें, हकीकत है ये। देखिए कोई UK, कनाडा, अमेरिका,
दुबई, कहीं भी पाकिस्तानी कहता है कि बस हम किसी तरीके से चले जाएं, लेकिन निकलने का मकसद ये है ना कि उधर इंसान को इंसान समझा जाता है, इंसानियत को क्या, कुत्तों को वैल्यू देते हैं, जानवरों को वो लोग इज्जत देते हैं, वैल्यू देते हैं। इधर तो ना इंसान की इज्जत है ना वैल्यू है। अभी आप देख लें सड़कों पे क्या हो रहा है, इंसानों को मारा जा रहा है, कुत्ता बनाया जा रहा है इंसानों को। तो ये इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, और बड़ा दुख होता है। मैं ये समझता हूँ कि जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, ऊपर से सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उस चीज को कवर भी नहीं कर रहा, बता भी नहीं रहा कि रियलिटी क्या है। आम बंदे को शायद इस चीज का, भाईजान आए आप एक मिनट, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा। इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, आप अपनी मर्जी से यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद जा सकते हैं? अपनी मर्जी से हम लाहौर से छदरे नहीं जा सकते। आप लाहौर से कराची, गुजरांवाला कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो हमने तो जंग लड़ने फलस्तीन जाना था। सर जंग का मुझे लग रहा अपनी वाम ने लड़ी जा रही है, अपनी वाम से जंग लड़ी जा रही है। नहीं तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये क्या सिचुएशन क्या बनी हुई है? असल में सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान में दो पिलर हैं। ठीक है। एक अवामी पिलर है और एक ताकत पिलर वाला पिलर है। ठीक है। जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ठीक है। अवामी पिलर और ताकतवर पिलर पे इस वक्त लड़ाई है। ठीक है। जिसका मुल्क को नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को। मेन चीज ये है, मैं लड़ूं आप लड़ूं, मेरा नुकसान हो या इनका नुकसान हो, एट दी एंड नुकसान तो पाकिस्तान। इन दी एंड दोनों पार्टियों को, खान साहब को भी, क्योंकि 70% 80% वाम पॉपुलैरिटी के साथ वो है। ठीक है। और जो एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो पावरफुल सेक्टर है, ठीक है, उनको आपस में बैठना पड़ेगा ताकि मुल्क आगे निकले। लेकिन अवाम, आपको नहीं आबिद भाई लगता कि इस टाइम डरी हुई है, डर का माहौल है? इवन कोई बात करना बेहतर नहीं समझता, कोई मतलब कोई भी इस टाइम अपनी ओपिनियन देना जो डरते हैं। देखिए, अवाम में डर है और बहुत ज्यादा डर है। अभी भाई ने एस्टेब्लिशमेंट की बात की है, देखिए एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की है ना। हाँ। पाकिस्तान से बाहर की तो नहीं है, पब्लिक की है ना। हमारे पैसे से उन्हें सैलरी मिलती हैं, तो उन्हें भी पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन में, जो सब कर्जों में हम लोग हैं, खाने पीने के लिए हमारे पास नहीं है, बुरे हालातों में हम हैं, पूरी दुनिया में हमारी वैल्यू, लोग हमें समझते क्या है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हर इंसान जो है ना, पाकिस्तान को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना चाहता है। क्या वो भी आपको कबूल करते हैं? क्या वो आपको वीजा देते हैं? क्या वो अपने मुल्क में बुलाना चाहते हैं? अगर इधर से पाकिस्तानी कोई उधर चला जाए तो क्या हरकतें करता है? कोई उधर भीख मांगता है, कोई उधर करप्शन करता है, कोई उधर चोरी करता है, तो वो लोग भी हम लोग कि कैसे नया एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है वो अडॉप्ट किया जाए। ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, ये याद रखें, जो ग्लोबल मैप, इट इज बीन डिवाइडेड बाय ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। जो नॉर्थ है दैट इज इंडस्ट्रियली रिच्ड, पॉलिटिकली स्टेबल, इकोनॉमिकली स्टेबल है, ठीक है, डेमोक्रेटिकली जो है वो फाइन है। ग्लोबल साउथ जो है इट इज अंडर डेवलप्ड, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्थ, इसके मसले बहुत ज्यादा हैं। सो ये एक बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नॉर्थ साउथ की एक थ्योरी भी है, ठीक है जी, कि नॉर्थ साउथ जो थ्योरी है ये भी है कि किस तरह जो नॉर्थ किधर खड़ा हुआ है, रिच कैसे है, और साउथ जो है वो सारी की सारी जो रॉ मटेरियल है वो साउथ में है, प्रोडक्शन नॉर्थ में होती है। जो साउथ है उसके पास फैक्ट्रियां नहीं है, साउथ के पास एनर्जी नहीं है, साउथ से रॉ मटेरियल जाता है नॉर्थ में, नॉर्थ उसको बनाता है, साउथ को कुछ नहीं मिलता, नॉर्थ को सब कुछ मिलता है। और नॉर्थ की जो कार्बन एमिशंस हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसके लिए नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन नॉर्थ मानते नहीं, नॉर्थ अभी तक इसमें, नॉर्थ से मुराद ये है कि ये यूरोप एंड अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, ये वो ममालिक हैं जो नॉर्थ है। सो ये जो एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क चाहिए उसके हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही। और साउथ जो है वो डिपेंडेंट है, वीक है, कमजोर है, उसमें कार्बन, आप जैसे पाकिस्तान बार बार एक बात करता है जी कि वी हैव कंट्रीब्यूटेड लेस देन 1% इनटू द ग्लोबल एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, बट वी आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बारिशें हो जाती हैं, सो ऑन सो दुनिया में अब जहां पे भी बारिशें होती हैं, इस तरह की चीजें होती है, पाकिस्तान फटाफट बोल पड़ता है जस्ट टू टेल देम दैट हाउ मच वी आर गेटिंग अफेक्टेड, और ये कितना हमें अफेक्ट करती हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि अब नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे। सो दैट इज द ओनली रीजन कि हम जो है वो पैसे कमा सकते हैं। सो ये एक जिसे कहते हैं ना है। अब इंडिया जो है वो बेसिकली जो नॉर्थ साउथ की जो डिबेट है ना, इसको वो लीड कर रहा है, ठीक है जी, वो इसको लीड कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई हम जो है वो हमें 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 हम बात करेंगे साउथ की, ठीक है जी। अब आपको पता है यूएन ने बेसिकली एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें 23 डेवलप कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन
वो एक जो प्लैनेट को हीट करने में और एमिशंस में रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है जी। और यही वजह है कि जो बाकू का अकॉर्ड हुआ है वो कहता है जी 300 बिलियन 2035 तक दिया जाए। ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि 500 अरब डॉलर और की भी बात की जा रही है कि वो हमें चाहिए, और ये पैसा किधर जाएगा? डेवलपिंग वर्ल्ड में जाएगा। इसमें से बहुत सारा पैसा इंडिया भी जाएगा। ठीक है ना जी। इंडिया भी जाएगा क्योंकि इंडिया इटसेल्फ अपने आप को, जो जैसे इंडिया ने अपनी कमिटमेंट्स की हुई हैं कि 2070 तक इंडिया जो है वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा। सो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया और बहुत कुछ किया हुआ है इसने इस हवाले से। सो ये चीज़ें जो है वो कह रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो यूनाइटेड नेशंस बार-बार एक चीज़